जेई मेंस की शानदार प्रॉब्लम में क्या कहा गया है, इसमें दो लाइंस दी गई हैं, एक ये रही और एक ये रही। बोला गया ये दोनों लाइनें पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, और अगर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि जिसको पी बोला गया है वो इस लाइन से एल डिस्टेंस पे है, तो 14 L² की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। लेट से ये L1 है, ये L2 है। L1 L2, ये लेट से पॉइंट P है, राइट। और कोई लाइन लेट से इस तरीके से L3 लाइन है जो कि यहाँ पर दी गई है। तो इसकी इससे हमें डिस्टेंस निकालनी है इस तरीके से, है ना। तो ये डिस्टेंस हमको निकालनी है। तो इस डिस्टेंस को निकालने के कई तरीके हो सकते हैं, और मैं आपको एक आज नया तरीका बताऊंगा। वो क्या है, देखिए। सबसे पहले इस लाइन पे चलते हैं। ये लाइन जो है कौन से पॉइंट से पास कर रही है ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, जो डिनोमिनेटर में लिखे होते हैं वो क्या डायरेक्शन को डिनोट करते हैं, वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। यानी कि इस लाइन की जो डायरेक्शन है वो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, यानी कि इस वाली लाइन इस वाले वेक्टर के पैरेलल है ये वाली लाइन। साथ में ये वाली जो लाइन L3 है ये किस पॉइंट से पास करती है, जो कुछ इस तरीके से लिखा होता है x-x1/a=y-y1/b=z-z1/c, यानी कि x1 y1 z1 पॉइंट से ये लाइन पास करती है। अब यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है, -1। अगर आप इसको और इसको कंपेयर करोगे तो y1 की वैल्यू, आप बोल रहे हो सर यहाँ पे तो +1 है, आप -1, क्योंकि माइनस ऑफ -1 रहा होगा तभी तो प्लस हुआ होगा। वैसे ही y-1 है तो कॉमा 1, यानी कि ये जो लाइन है इस पॉइंट से जा रही है। अब क्योंकि L1 और L2 दो लाइन दे रखी है तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। और ये जो L3 लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है। तो हमारे पास दो पॉइंट अगर आ गए तो क्या हम, लेट से मैंने इसको बोला O, तो हम OP वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। OP वेक्टर को हम फाइंड कर सकते हैं। और ये जो है, ये देखिए, ये वाला जो है इसका प्रोजेक्शन है L3 के ऊपर, यानी कि इस वाले वेक्टर के ऊपर इस वाले वेक्टर का ये वाला तो है प्रोजेक्शन। अब आप क्या कर सकते हैं, उसी तरीके से आप इसको, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को भी काउंट कर सकते हैं, मे बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना, मे बी यूजिंग अदर थीटा, है ना। तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं, तो वही यहाँ पर मैं प्रोसेस करने वाला हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इस पॉइंट पी को कैसे निकालना है। पॉइंट पी को निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हो मैं आपको सिखा रहा हूँ। x-2/2 दिया गया है इक्वल टू y/-2 दिया गया है इक्वल टू z-7/16 दिया गया है। कभी भी ऐसे तीन दो या दो से ज्यादा इक्वल टू के साइन हो तो इक्वल टू हम लैम्डा लिख देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास x कॉमा वाई कॉमा जेड की वैल्यू निकल जाएगी। तो जो कि होगी, देखिए, इस 2 को आप उधर ले जाएंगे तो 2 लैम्डा हो जाएगा। फिर इस -2 को उधर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, 2 लैम्डा +2। इसी तरीके से y इक्वल टू हो जाएगा -2 लैम्डा, और z इक्वल टू हो जाएगा 16 लैम्डा +7, राइट। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि x y z की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 2 लैम्डा +2 कॉमा -2 लैम्डा कॉमा 16 लैम्डा +7। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो ये दूसरी लाइन है ये वाली, इसके लिए फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए देखिए क्या आएगा, इसके लिए हम ऐसा कुछ लिखेंगे x +3/4 इक्वल टू y +2/3 इक्वल टू z +2/1 इक्वल टू म्यू कर सकते हैं या के भी कर सकते हैं। चलो के कर लेते हैं, है ना। अब जब मैं क्या करूंगा, इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा तो क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी 4 × k-3, यानी कि कुछ इस तरीके से जब मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, x इक्वल टू 4k-3। तो यहां से मुझे x y z की जो वैल्यू मिली वो क्या मिली, वो मैं लिख लेता हूँ 4k-3। इसी तरीके से y +2/3 को कंपेयर करके मुझे मिलेगा 3k-2। और इस वाले को z वाले को करूंगा कंपेयर तो मुझे मिलेगा k-2। अब एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, है ना। यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे इनको, करस्पॉन्डिंग वाले जो यहाँ पर ये रेशियो है
इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। मतलब L1 के ऊपर कोई भी जो पॉइंट है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 2 लैम्डा + 2, है ना। इसी तरीके से एक्चुअल में, ठीक है, तो अब हम यहाँ इनको कंपेयर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ये वाला जो है इसके बराबर होगा। जब इंटरसेक्शन करने के लिए हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगर दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, 2 लैम्डा + 2 = 4k - 3, है ना। इसी तरीके से हम इसको कंपेयर करेंगे, -2 लैम्डा = 3k - 2 हो जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, 2 लैम्डा - 4k = -5 आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से आप यहाँ पर इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 लैम्डा + 3k = 2, है ना। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 2 लैम्डा + 3k = 2 माइनस कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7k = 7। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई के की वो आ गई 1। के की वैल्यू 1 आते ही इसको रख दो यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से 2 लैम्डा = -1, लैम्डा = -12। एक्चुअल में जैसे क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन शायद मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन में अपॉन में 1, यहाँ पे -1 और यहाँ पर 8 था, है ना। 1 1 और -8 रहा, 8 था, लेकिन यहाँ पर किसी कारणवश ये 2 -2 और 16 लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए, अब जो है लैम्डा की वैल्यू आ गई -1। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को रख के इस पॉइंट को निकाल लेंगे, जो ये पॉइंट था यहाँ पे, है ना। तो ये पॉइंट में हम के की मदद से भी निकाल सकते हैं, इस यहाँ पे के की वैल्यू रख के और लैम्डा की वैल्यू। तो लेट से मैं यहाँ पर के रखता हूँ, के की वैल्यू यहाँ पे रखते ही XYZ मुझे मिल जाएगा। XYZ क्या आ जाएगा, यहाँ से k = 1 रखेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे रखेंगे 1 तो 1 आएगा, और यहाँ पर रखेंगे तो -1 आएगा। तो यानी कि XYZ की जो वैल्यू है मेरे पास आ गई 1 1 -1। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको किस तरीके से इसको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करी थी। बस 1 मिनट, मैं यहाँ पर इस पॉइंट को लिख लेता हूँ। तो मेरे पास क्या आया, 1 1 और -1, और ये जो वो पॉइंट है वो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ये है ना। अब क्या है, मैं इसका प्रोजेक्शन, ये एक वेक्टर तो बन ही गया है, इसका प्रोजेक्शन इस वाले के ऊपर ये होगा, है ना। तो चलिए हम ओपी वेक्टर लिख लेते हैं। ओपी वेक्टर क्या होगा, 1 -1 में 2i कैप, 1 -1 0, -1 यानी -2k, माइनस इस वाले वेक्टर का इस वाले वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन जो है ये होगा, और फिर उसका परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन से हम एल निकाल लेंगे, है ना। तो चलिए करते हैं हम इसको। तो लिख लेते हैं 2i - 2k जो वेक्टर है उसका हमने प्रोजेक्शन निकालना है 2i + 3j + k के ऊपर, है ना। और हमें पता है अगर a का b के ऊपर हम प्रोजेक्शन निकाल दो तो a.b/b का मैग्नीट्यूड किया जाता है ना। तो चलो इन दोनों का कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, और अपॉन में कर लेते हैं जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है। तो 2i + 3j + k, है ना। इसका निकालते हैं मैग्नीट्यूड। अब आई का आई से करते हैं तो 4 आता है, के का करते हैं के से, जे तो इधर है नहीं तो 0 माना जाता है उसको, के का के से करेंगे तो -2 आ जाएगा अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे बच्चों तो आएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, राइट। अब इसका वैल्यू कितना है, ये आएगा 2/√, 4 और 9 13 और एक 14, इस तरीके से आ गया, 2/√14 आ गया, राइट। अब ये 2/√14 आया इसका वैल्यू, और ये हाइपोटेन्यूस का काम कर रहा है। इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि √8।
√8 जो कि है 2√2 के बराबर। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एल की वैल्यू इसका स्क्वायर को हम इसके स्क्वायर से माइनस करेंगे, यानी कि 8 माइनस इसका जो स्क्वायर है वो क्या है 4/14, और अंडर रूट लगाना नहीं भूलेंगे। तो 14 × 8 = 112 में से 4 गया 108/14, ये अंडर रूट में आया एल का वैल्यू। एल का वैल्यू आ गया √108/14। अब हमको निकालना क्या है 14 L² की वैल्यू, यानी कि 14 टाइम्स एल की वैल्यू अभी निकाली 108/14 के अंडर रूट का कर लेंगे स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 14 L² इज इक्वल टू हो जाएगा 14 × 1, सॉरी ये 108 है, 108/14। 14 से 14 कैंसिल, यहाँ से हमारा जो आंसर है वो आ गया 108, यानी कि यही इस क्वेश्चन का आंसर है और यही हमारा अप्रोच है। इसके अलावा हम दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर पर जो परपेंडिकुलर है उसका लेंथ वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे, बट मैंने आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझाना चाहा, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया, है ना। अगर आपको एफर्ट ये सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम और भी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकें।